आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अक्सर बेशतर हम लोग अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियों में और लोगों की ज़िंदगी में होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन हम उसके मुतालिक कुछ सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वो एक चीज़ हमारी आम रूटीन बनी हुई होती है। हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं एक्शन बायस्ड के मतलब अक्सर बेशतर हम कुछ कर जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में कूद जाते हैं बगैर सोचे समझे बगैर कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या हम लोग कुछ करते हैं और उससे पहले सोचते नहीं हैं या कुछ करने के बाद सोचते हैं। और ये अमूमन हम इर्द गिर्द अपने देख रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी नोट कर रहे होते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी होते हुए देख रहे होते हैं, और पूरे माशरे में एक देख रहे होते हैं कि पूरा रुझान ही ऐसा बन गया कि बस कुछ कर जाओ, कूद जाओ, आप कुछ अमल कर जाओ, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। तो ये जो है ये चीज़ क्यों है? तो एक्शन बायस पे हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी कि एक्शन बायस है क्या? एक्शन बायस से मुराद कोई भी ऐसा प्रवृत्ति अमल जिसमें हम अपने सामने कुछ होते हुए देखते हैं या कोई भी सिचुएशन देखते हैं और हमारा क्या होती है प्रायोरिटी ये होती है, हम फोकस क्या दे रहे होते हैं कि कुछ कर जाएँ, कूद जाएँ, कुछ अमल कर लें, ना कि हम कुछ नहीं करने को फोकस दे रहे होते। मतलब हम एक्शन को इनएक्शन के ऊपर फोकस दे रहे होते हैं कि शायद उससे हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। हम हर वक्त इस तरीके से हमारे अंदर एक कंपल्जन होती है, एक हमारे अंदर से धकाव होता है, हमारे अंदर से एक झुकाव होता है कि कुछ किया जाए बगैर इस एविडेंस के कि कुछ करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है, एक डिफ़ॉल्ट रिएक्शन बन जाता है जो अक्ल और शऊर की बिल्कुल नफ़ी कर रहा होता है, जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, अपोज़िट है। बगैर सोचे समझे कुछ कर देना है, जिसकी बहुत सारी हम मिसालें देखते हैं। और पहली मिसाल, आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं और पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आ रही होती है कि हॉर्न बजाएं। हमें ऐसा लगता है कि हम हॉर्न पे हाथ रख देते हैं या बार बार हॉर्न बजा रहे होते हैं कि शायद हमें लगता है कि इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी जादू से हमारे इर्द गिर्द, या कुछ पुलिया सिस्टम की तरह गाड़ियों के बीच से एक रास्ता निकल आएगा और वो रास्ता हमें हमारी मंजिल पे जाने पे आसान कर देगा, हमारी मंजिल हमारे सामने हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से हम समझते हैं हॉर्न बजाने से। तो क्या होता है इससे, कोई फ़ायदा होता है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रैफिक में अपने हिसाब से ही गुजरना होता है, उतना ही वक्त लगना होता है, बस हम हॉर्न बजा के अपने सर में भी दर्द कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके सर में भी दर्द कर रहे होते हैं, और जो इर्द गिर्द गाड़ी में होते हैं उनके भी सर में दर्द कर रहे होते हैं। जबकि ज़्यादा बेहतर अमल उस टाइम पे यही है कि कुछ ना किया जाए, कुछ ना करना ही सबसे बेहतर अमल है उस टाइम पे। दूसरी सबसे बड़ी मिसाल हम लोग देख रहे होते हैं अपने माशरे में, अपनी सियासत में, हमारे जो सियासतदान हैं जो हमारे मुल्क को चला रहे होते हैं, जो बेहतर जो मीडिया में उनसे सवाल या क्रिटिसाइज़ किए जा रहे होते हैं, या आवाम उनसे वो क्रिटिसाइज़ कर रही होती है कि हर तरफ महंगाई है, गुर्बत है और नौकरियां नहीं है। तो वो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है जो वो कर रहे होते हैं, वो ये है कि भाई अपनी वो गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ पे ऑलरेडी लोग खुद काम कर रहे हैं और नौकरियां पैदा कर देते हैं कि, और लोगों को, या फिर एक नया कोई बिल्कुल मुख्तलिफ अदारा बना देते हैं और उसमें लोगों को भरना शुरू कर देते हैं नौकरियों के नाम पर, और बोलते हैं ये देखो हमने इतनी नौकरियां दे दी। या फिर जो उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहों को भाई हमने 30% बढ़ा दिया है इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए। और ये क्या होता है, ये एक तरीके का एक्शन बायस है, बगैर सोचे समझे बस पहली जो चीज़ आती है और वो लोग वो कर जाते हैं, और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, डिफ़ॉल्ट। फिर ये करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है पैसे तो देने हैं जो नए मुलाजिम हैं या जो तनख्वाहें बढ़ाएंगे। तो हमारे जैसे ममालिक को फिर क्या कर्ज लेना पड़ता है या फिर अवाम पे टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए जिससे हम ये पैसे, जादू से तो नहीं आएंगे पैसे। तो उस एक्शन बायस की वजह से क्या होता है कि अवाम और अजियत में आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने, और इसके अलावा भी हम लोग अक्सर बेहतर देखते हैं अपनी आम रूटीन में एक्शन बायस बार बार हम लोग कर रहे होते हैं, माशरे के तौर पे भी और फ़र्द के तौर पे भी। एक्शन बायस पैदा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? जी, तो एक्शन बायस अभी का नहीं है, ये बहुत कदीम है। ये उस वक़्त का है जब हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं वो एक हंटर गैदरर सोसाइटी में रहा करते थे। मतलब वो खुले आसमानों के नीचे रहते थे, शिकार करके खाते थे, बेयाबानों में, जंगलों में, हर तरफ खतरा ही खतरा होता था। और उस टाइम पे सबसे इफ़ेक्टिव यही स्ट्रैटेजी थी कि हर वक़्त चौकन्ना रहें और फ़ौरन से कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। और जैसे ही कोई चीज़ देखें सामने और कुछ एक्ट करें। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती थी जिसने एक्शन बायस की पैदाइश की, और एवोल्यूशनरी तौर पे ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो गई। इसी वजह से हम लोग एक्शन बायस को प्रेफ़रेंस दे रहे होते हैं। जबकि अभी के वक़्तों में
अभी जो माशरा इतना इवॉल्व हो गया कि हर तरफ उस तरीके के मामला नहीं, हमें जंगलों में खुलों में नहीं रहना पड़ता, हम लोग दीवारों के अंदर रहते हैं, सब चीज़ सिक्योर होते हैं। और अब हमारी ज़िंदगी इस तरीके की हो गई है कि हर तरफ हमें खतरात लाहक नहीं होते। तो अब उस स्ट्रेटेजी की कि हर वक्त चौकन्ना रहना, ये एक्शन लेने के लिए तैयार रहना, ये कुछ कर जाना, तो ये अब उतना ज़रूरी नहीं है। तो एक्शन बायस लेकिन फिर भी अभी हम लोग कर रहे होते हैं। आज के दौर में एक्शन बायस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर वक्त हर चीज़ पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाना, कुछ ना कुछ अमल कर जाना या कूद जाना, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्शन बायस की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें जो तीन मेन वजूहत है वो यही है कि जो हमने डिस्कस कर ली कि एवोल्यूशनरी तौर पे हम लोग हमारे आबा अजदाद जिस तरीके से सोसाइटी पे रहते थे एक लंबे अरसे तवील, उसकी वजह से पुराने वक्तों में जब हर वक्त हर तरफ खतरात होते थे, इतनी आसानियाँ नहीं होती थी, खतरात हमें हर तरफ से लाभ होते थे, तो हमें हर वक्त एक्शन लेने के लिए तैयार रहना पड़ता था। और एक्सपीरियंस से भी रीइंफोर्समेंट होती रहती थी, जो अभी भी होती है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि उन बच्चों को जो क्लास में कुछ बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करवा रहे होते हैं, ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, उनको ज़्यादा सराहा जाता है, ना कि वो बच्चे जो बिल्कुल खामोश रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक एक्सपीरियंस से भी लर्निंग हो रही होती है, जो बार बार इसको रीइंफोर्स कर रही होती है हमारी ज़िंदगी में, या फिर अक्सर बेशतर ऐसे हम लोग हालात से गुजरते हैं जिसमें कोई मसले मसाइल हुए होते हैं, सिर्फ इस वजह से हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कुछ मसलों का सामना करना पड़ता है कि उस टाइम पे जो एक्शन हमें लेनी थी हम नहीं ले पाते। तो वो एक्सपीरियंस से भी रीइंफोर्स हो रही होती हैं। दूसरा ये एक्शन लेना, ये हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी काबिलियत को ज़ाहिर करेगा और लोग हमें इसकी वजह से क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। हम अपने आप को मनवाना चाह रहे होते हैं, कुछ फ़ायदा हासिल करना चाह रहे होते हैं, अपनी काबिलियत शो करवा के, जिसकी वजह से हम बार-बार एक्शंस में उतर रहे होते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ अमल करने पे या जो भी सिचुएशन आती है, पहला जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि कूद जाएँ, अंदर से भी यही आवाज़ आ रही होती है। तीसरा ये रीज़न भी है कि हम एक्शन जो ले रहे होते हैं, वो सिचुएशन को समझने के लिए ले रहे होते हैं, ताकि हम फ्यूचर में वो सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम अच्छी तरीके से उस पर डिसीजन मेकिंग, अच्छी तरीके से उसको सोच समझ के उस पर अमल कर सकें। अभी हम उस कुछ एक्शन लेते हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आती है तो हमें ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर रहा होता है। एक्शन बायस के क्या असरात होते हैं? कुछ फर्दी असरात हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे माशरे पे असरात लाक हो जाते हैं। फ़र्दी इनफ़रादी असरात में हम देखते हैं कि उसमें ये होता है कि हम सिचुएशंस को मिसहैंडल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे हमें कुछ नहीं बोलना होता है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे हम बोल जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिचुएशन जो होती है, जो प्रॉपर हैंडल करनी होती है, हम उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और उसके फिर हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि हम लोग लॉजिक पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके असर ये होता है कि हमारा बस एक अंदर की इम्पल्स है, हमारा जिस्म जो हमें धक्का दे रहा होता है अंदर से, हमें जो पहला जो हमारे दिमाग में चीज़ आ रही होती है कि कुछ कर जाओ, और हम कर जाते हैं। हम लॉजिक पे, अकल पे, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहते और बस हम अपनी इम्पल्स पे सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और हम डिसीजन भी जो लेते हैं, फिर हम उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो मुहैया होती है, जो सामने होती है, उसको नहीं इनपुट उसका लेते हैं, ना उसको कैलकुलेट करते हैं, और बस बगैर सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन फैसला ले जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो सिचुएशन है, हमें उसमें जो उसके जो आउटकम्स होते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक अच्छा रिजल्ट हम लोग अगर सोच समझ के कुछ करते या कुछ नहीं करते, जो रिजल्ट मिलना था उसकी बजाय हमें एक बुरा रिजल्ट मिल रहा होता है, हमें बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, या फिर हम कुछ ज़्यादा बेहतर अच्छा कर सकते थे, हम उस तरीके से नहीं कर पाते। सोसाइटल या हम लोग अगर देखें तो पूरी जो सोसाइटी में या माशरे में जो इसके जो असरात होते हैं वो यही होते हैं कि हम लोगों का एक माशरा बन जाता है जहाँ पे कुछ नहीं करने वाले को, या जो है इनएक्शन जो है उसको बुरा समझा जा रहा होता है, और बस यही अच्छा समझा जा रहा होता है कि भाई जब भी कोई मौका है कुछ कर जाओ, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग सराह रहे होते हैं। और इसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं, रैशनलाइज कर रहे होते हैं कि भाई अगर हम कुछ नहीं करते तो ज़्यादा बुरा हो जाता, जबकि ऐसा नहीं था। हो सकता है कि कुछ नहीं होता, हो सकता है कि बहुत बेहतर हो जाता, तो हम रैशनलाइज कर रहे होते हैं और बहाने ढूंढ रहे होते हैं, और ये पूरी सोसाइटी में यही चीज़ होती होती है, एक आम हो जाता है।
और इसकी वजह से हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, हम इसको नक्श कर रहे होते हैं सोसाइटी के, अपने माशरे के, और माशरे के जो फ़र्द हैं उनके दिमागों में ये नक्श कर रहे होते हैं कि कुछ करना कुछ नहीं करने से बेहतर है, जबकि ये लाजिम नहीं है। और इसी वजह से हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में एक पैटर्न बन जाता है, और हम लोग जो फैसले ले रहे होते हैं वो कमज़ोर फैसले ले रहे होते हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग का एक सर्कल, विशेष सर्कल बन जाता है, और उसी में हम लोग चले जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे मामला भी हैं जो इंसान के करेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि भाई उनका क्या अब करेक्टर है, जिसकी वजह से एक्शन बायस रिजल्ट में आ रहा होता है। जिसमें पहला ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में हम समझ रहे होते हैं कि भाई हम लोगों के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में सब चीज़, जो हालात हैं, मामलात हैं, वो तमाम हमारे काबू में है, हमारा कंट्रोल है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। हम मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में है, और इस चीज़ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्शन बायस कर रहे होते हैं, और बगैर सोचे समझे बस एक्शन लिए जा रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है फिर हमें भुगतना पड़ता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो यूएस से शुरुआत हुआ, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, जिसमें पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। ऐसा बड़ा क्राइसिस आया है कि पूरी दुनिया का माली निज़ाम है वो बिल्कुल जकड़ के रह गया, उसमें एक फ़ालिज जैसी कैफ़ियत थी, और सब चीज़ उसमें उसमें रीज़न यही था कि जो यूएस में जो बैठे हुए जो ट्रेडर्स थे, जो रियल एस्टेट बूम कर रहे थे, वे दुनिया भर से भी जो इन्वेस्टर्स थे, वो क्योंकि उनकी रियल एस्टेट बूम कर रही थी, और उन्हें लग रहा था कि बस अब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, जिसने जो इसमें नहीं कूदा उसको नुकसान होगा, मतलब जिसने पैसे लगाए तो उसको ही फ़ायदा होगा, और उस चीज़ में वो बस कूदे जा रहे थे, पैसे लगाए जा रहे थे, और जो मार्केट है वो चढ़ी जा रही थी। और जब फिर मार्केट क्रैश हुई, तो फिर उन्हें सबसे पहला एक्शन ये होगा कि मार्केट गिर रही है तो वो थोड़ा सब्र कर जाते, थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती, तो उन्होंने क्या किया, बेचना शुरू कर दी सारी चीज़ें, और उसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस एक्शन बायस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस से शुरू हुआ, और एक्शन बायस की वजह से वो हमें इतना खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरी दुनिया को गुजरना पड़ा। दूसरा करेक्टरिस्टिक जो अक्सर हम लोगों में होता है कि हमें हीरो बनने का शौक होता है, कि हमें लग रहा होता है हर चीज़ हमारे हाथ में है, और सारे मामला हमारे हाथ में हैं, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो चेंज नहीं आएगा, हम ही करेंगे तो चेंज आएगा, या हमारा ये कुछ कुछ ना कुछ करना लाजमी है, मतलब हीरोइज्म की एक हमारे अंदर वो भूत चला होता है हीरो बनने का, और हम बस बोल रहे होते हैं कि बस कुछ कर जाना है, हमें लोगों को दिखाना है, और अगर हमने नहीं किया तो कोई चेंजेस नहीं आएगी और कोई नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से हम बगैर सोचे समझे बस हर चीज़ में देखते हैं और कूद जाते हैं, जिसकी नुकसानात हमें उतारने पड़ते हैं। तो खासतौर पर हमें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें करना क्या है? रोड मैप हमारे सामने है, अगर हमने अक्ल को अपना म्यार बनाना है और अच्छे फैसले करने हैं, और जो माशरे में और हमारी ज़िंदगी में ये जो पैटर्न है एक नेगेटिव चल चुका है, जो एक्शन बायस करके हम बगैर सोचे समझे जो अमल कर जाते हैं, इससे बचना है तो हमारे सामने रोड मैप है जो बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप ये है कि हमें रुक जाना है। दूसरा स्टेप ये है कि हमें सोचना है। सही से सोचना है, तमाम इन्फॉर्मेशंस को बरूकार लाते हुए, उनको कैलकुलेट करते हुए हमें पूरी सोचना है, कैलकुलेशन करनी है, और फिर कुछ करना है या नहीं करना उसका फैसला करना है। ये बहुत आसान सा रास्ता है, जिससे हम लोग अपने जो फैसले करने की जो सलाहियत है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और जिन परेशानियों और मुश्किलात का हमें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, इन गलत फैसले लेने की वजह से हम उस चीज़ों से बच सकते हैं जो बिल्कुल आसान है। गोल क्या है, मकसद क्या है इस चीज़ का? इसका मकसद ये नहीं है एक्शन बायस के मुतालिक, या इन सारी चीज़ों का बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ एक्शन लेना ही छोड़ दें, हम लोग
कुछ अमल करना ही छोड़ दें, हम लोग बिल्कुल बैठ जाएँ, कुछ भी होते हुए देखें और बस बैठ जाएँ। तो इसका मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका मकसद ये है कि जितना हम लोग एक्शन को चांस देते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपने फैसलों में, उतना हम इनएक्शन को भी चांस दें। जितना हम कुछ करने को चांस दे रहे होते हैं, उतना कुछ नहीं करने को भी चांस दें और उसको प्रॉपर एवेल्युएट करें, उनका प्रॉपर वज़न करें और फिर फैसले करें। एक ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर ये जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जिसमें हम लोग बस रिएक्ट कर जाते हैं, कूद जाते हैं, छलांग मार लेते हैं किसी भी मामलात में, वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और हम एक्शन को उतना ही अपने अंदर एक ऑप्शन के तौर पे उजागर करें जितना इनएक्शन को। उन दोनों को बराबर की वैल्यू दें और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने डिसीजन लें। और इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग, हम लोग फैसले अच्छे अपने कर पाएँ अपनी ज़िंदगियों में। एज अ माशरे के तौर पे या सोसाइटी के तौर पे हम देखते हैं कि अभी सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम लोगों के फैसलों की वजह से ही हमें बहुत मसलों का सामना करना पड़ता है। और हमने अपना यही थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न जो है, हमें वो डेवलप करना है अपने अंदर। और हमें इन ऐसे बायस से निकलना है जो हमें अक्ल को इस्तेमाल करने से रोकता है और जिसकी वजह से फिर हमें नुकसानात हैं इनफरादी तौर पे भी और माशरे के तौर पे भी भुगतने पड़ते हैं। अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि हम इन चीज़ों के ऊपर सोचें और इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी करें। कहने का मकसद यही है कि अगर कुछ नहीं करने का मकसद ये नहीं है कि आपने हार मान ली। अगर कोई ऐसा आपके सामने सिचुएशन आती है, सिनेरियो आता है, हालात आते हैं जिसमें आपको फ़ौरी कुछ अमल करना है, फ़ौरी एक्ट करना है, तो बिल्कुल आप करें। लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामलात नहीं होते, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप रुकें, एक कदम पीछे रहें, हालात की नज़ाकत समझें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या आपके करने से क्या रद्द-ए-अमल मिलेगा, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ करें। अपने सामने किसी बंदे को डूबते हुए देख रहे हो और आपको खुद तैरना नहीं आता, लेकिन आपको एक बचाने का शौक है या आपको कुछ करना है और आप उसके पीछे छलांग मार देते हैं। तो ये जो आपने फैसला किया है, ये जो आपने एक्शन लिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने और मुश्किल क्रिएट कर दी। पहले एक बंदा डूब रहा था, अब आपको भी तैरना नहीं आता, बचाने के चक्कर में बस आपने बोला कि भाई मैंने कुछ करना है और आपने सोचे समझे बगैर पीछे छलांग मार ली और अब क्या है, आप भी डूब रहे हैं। अब जो अगला बंदा जो बचाने आएगा जिसको तो उसको आपको भी बचाना होगा और उस बंदे को भी बचाना होगा। तो आपने मामलात को हल करने के बजाय आपने मामलात को और ख़राब कर दिया। तो उस वक़्त ज़्यादा बेहतर ये था कि आप कुछ नहीं करते और वहीं पे अपनी जगह खड़े रहते। कुछ ना करना बेहतर था कुछ करने के मुकाबले में। तो इसी तरीके से कई मर्तबा हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं जो हम लोग होते हुए देखते हैं और हम उसको सही करने की जगह कि भाई हम कुछ ना करें, कुछ ना बोलें, खामोश खड़े रहें, एक जगह कूदें नहीं, और ये करने की जगह हम लोग उसका अपोज़िट कर देते हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे सामने पूरी हम लोग मसले को ख़राब होते हुए देखते हैं, परेशानियाँ देखते हैं, तबाही होते हुए देखते हैं। यही चीज़ हम लोग इनफ़रादी तौर पे भी कर रहे हैं और यही चीज़ हम माशरे के तौर पे भी कर रहे हैं, जिससे हमें बचना है।